हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण के क्रियाकलाप कैसे होंगे, हमारी जीवन शैली कैसी होगी, हमारे उठने वाले कदम कैसे होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनेकों प्रकार के गुणों को हम अपने जीवन में शामिल करते हैं, अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, अपने व्यक्तित्व में उन्हें अंगीकृत करते हैं, जिनके अनुरूप ही हम सभी गतिविधियां, सभी क्रियाकलाप, सभी कर्म करते। इन सकारात्मक गुणों की लंबी सी सूची है। उस सूची में हमारी नीयत कैसी है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी प्रवृत्ति कैसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अच्छी नीयत के धारक हैं, यदि हम अच्छी नीयत रखते हैं, तो उसके परिणाम स्पष्ट रूप से हमारी सभी गतिविधियों में दिखेंगे। हम छुपा नहीं सकते। हमारे अंदर जिस नियत का रूप उपस्थित होगा, उसी के अनुरूप हम सभी गतिविधियां करेंगे। बात बात में, छोटी छोटी सी बातों में हम झूठ बोलेंगे, यह तो तब होगा यदि हमारी नीयत अच्छी नहीं है। तब यदि हमारी नीयत अच्छी है, तो बात बात में हम ईमानदारी की बातें करेंगे, ईमानदारी के अनुरूप क्रियाकलाप करेंगे, ईमानदारी के अनुरूप ही हमारे सभी कदम उठेंगे। ऐसा नहीं है कि ईमानदारी की राह पर चलना, अच्छी नीयत रखना कठिन है। यदि हम प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सफलता भी प्राप्त होगी। एक छोटी सी घटना कल की मुझे याद आ गई। मेरे मोबाइल के इंटरनेट पैक की समय सीमा समाप्त हो गई थी। डाटा खर्च हो चुका था। मैं एक दुकान पर पहुंचा। मैंने उससे बहुत ही विनम्रता पूर्वक 20 रुपए देकर मैंने उससे आग्रह किया कि 19 रुपए वाला रिचार्ज कर दीजिए। उसने तुरंत ही मुझसे नंबर पूछा, मोबाइल नंबर, और उसने रिचार्ज कर दिया। रिचार्ज करने के बाद वह चुपचाप बैठ गया। मैं चुपचाप खड़ा था। कुछ क्षण बीत गए। मैंने उससे पूछा, मेरा 1 रुपए बचा है, दे दीजिए। उसने उत्तर दिया, कि हम 20 रुपए ले लेते हैं, 19 की जगह। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, क्यों भाई, रिचार्ज तो 19 का ही होता है ना। बोले, हम नहीं देते हैं 1 रुपए।
मैंने पूछा। मैंने कहा, भाई यहाँ पर 1 रुपए की बात नहीं है, यहाँ पर तो हिसाब की बात है। ये तो ठीक बात नहीं, आपको 1 रुपए वापस तो करना चाहिए। यदि आप ईमानदार हैं तो जरूर वापस करेंगे। तो वह व्यक्ति झल्ला कर बोला, हम आपको 1 रुपए दे देंगे, लेकिन आप 9 रुपए हमें दीजिए, हम आपको 10 का दे देंगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, यदि मैं 9 रुपए चेंज आपको ना दे पाऊं तो वह व्यक्ति बोला कि तो मैं आपको नहीं दूंगा। मैं आश्चर्यचकित होकर देखता रह गया कि 1 रुपए के लिए हम अपनी नीयत खराब कर रहे हैं। मैंने उससे कहा कि महोदय, यदि आप मुझे 1 रुपए वापस नहीं करेंगे तो मैं आपका क्या कर लूंगा। बोले, नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। सोचने की बात है, जो व्यक्ति 1 रुपए पर अपनी नीयत खराब कर सकता है, उससे क्या भरोसा किया जाए, उससे क्या आसरा किया जाए। जो व्यक्ति 1 रुपए पर अपनी नीयत खराब कर सकता है, उससे कुछ भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। अंततः उस व्यक्ति ने वह 1 रुपया नहीं दिया और मैं समझ गया कि इसकी नीयत में खोट है, ज्यादा इससे कुछ कहना भी ठीक नहीं है, और मैं चुपचाप चलाया। अब समझिए कि यदि हम इस प्रकार से रत्ती रत्ती भर की चीजों के लिए अपना ईमान खराब करें, क्या यही हमारा कर्तव्य? व्यर्थ है फिर जीवन, व्यर्थ है यह मानव शरीर, व्यर्थ है मानव रूप में जन्म लेना। यह कोई जीवन है जो इस प्रकार की बिगड़े नीयत लेकर घूमे। हमारा मानव धर्म ये नहीं कहता, मानव कर्तव्य ये नहीं कहता है। क्षण प्रतिक्षण हमें सोचना होगा, समझना होगा। हमारी प्रत्येक गतिविधि से हमारे साथ साथ अन्य लोगों के भी जीवन प्रभावित होते हैं। हम ऐसी कोई गतिविधि ना करें, ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि हम अपनी छवि भी धूमिल कर लें और औरों को भी तकलीफें हों। मानवता का तो यही धर्म है। हम जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आए, वह हमसे मिलते ही, हमारे व्यक्तित्व को देखते ही प्रसन्न होते, आह्लादित होते हैं।